पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का कहर है, तो ठीक उसी प्रकार आपको बता दें कि रक्षाबंधन के महापर्व पर भी कोरोना का असर साफ साफ दिख रहा है। इस दौरान आप जो पिछले साल के अपेक्षा दुकानों और मिठाई की दुकानों, राखियों की दुकानों पर भीड़ देखते थे, वो इस साल बिल्कुल नगण्य, यानी कि 100% में केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो घर से बाहर आए हैं और उसके बाद यहाँ दुकानों पर राखियाँ खरीद रहे हैं। बाराबंकी जनपद के छाया चौराहे पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ बहनों से जो अपने भाइयों को कुछ सोमवार को राखियाँ बांधेंगी। और उसके साथ साथ यानी संडे वाले दिन जो लॉकडाउन का दिन हुआ करता था, आज राखी और मिठाई की दुकानें खुली हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं जो दुकानदार। आप बताइए, पिछले साल की अपेक्षा क्या प्रभाव पड़ा? इस बार मांग चलिए कि पहले से 25% बिजनेस हो गया है इस बार का। इस बार हम लोग डर डर के पैसा थोड़ा बहुत लगाएं, बस उसी को छुड़ाने को से किसी तरह छूट जाए। एक तो शनिवार संडे बंद था, खैर हमारे डीएम साहब ने आदेश कर दिया तो संडे को थोड़ा हम लोग को राहत मिली, इसलिए उम्मीद अभी है थोड़ा बहुत, बस इसीलिए बस। अच्छा, ये बताइए कि जो राखियाँ हैं वो लगभग कितने पैसे की हैं, क्या इसका रेट है, क्या कास्ट? जितना हम लोग 8 साल से हम राखी बेचे, जितना सस्ते इस बार बेचे हैं सिर्फ पैसा छुड़ाने के लिए। इससे पहले इतना सस्ते कभी नहीं, क्योंकि हम लोग वही सोचे कि जो हम लोग को 2 रुपये मिले बेच देना है। क्या रेट क्या है इस बार, कितने पैसे? बस 10 रुपये 15 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ दिक्कत है कोरोना को लेकर, महामारी, इसलिए बस माइनस करके उसी को चले कि सबका काम चले। क्या नाम है भैया आपका? जी विकास गुप्ता। विकास गुप्ता जी, इस बार क्या फ़र्क पड़ा आपको? जैसे कि भैया ने बोला था कि इस लॉकडाउन की वजह से राखी सस्ती बिक रही है, पैसा छुड़ाने के लिए जैसे कस्टमर आता है उसी प्रकार दे दिया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कई सारी दुकानों पर बेटियां बहनें अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीद रही हैं। कुछ कुछ दुकानों पर 1-2 कस्टमर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो कोरोना का जो असर है वो बेहद देखा जा सकता है। मार्केट में चूँकि सैटरडे संडे जो लॉकडाउन यानी अनलॉक 3 का जो पैटर्न है वो अभी भी जारी है। जो किराना की दुकानें हैं वो नहीं खुली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जैसा कि आज जो बंदी थी उस पर उन्होंने रोक हटा ली है, क्योंकि एक दिन यानी कल सोमवार को रक्षाबंधन है और इसलिए उन्होंने आज के दिन मिठाई और जो राखियों की दुकानें हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस जो सड़क का माहौल है, आप देखेंगे यहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बहुत कम आ जा रहा है, केवल ये नाम मात्र के लोग हैं आपको दिखाई देंगे। दुकानों पर जो भीड़ है, आप ये दुकान को भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जो कतारें थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से लेकर पूरे शहर की अगर बात करें, चाहे धनोखर चौराहा हो, चाहे छाया चौराहा हो, चाहे पटेल तिराहा हो, या जो भी मुख्य चौराहा जहाँ पर अमूमन भीड़ लगती थी, जहाँ पर अमूमन ग्राहक यानी लोग दुकानों पर जा कर के राखियाँ खरीदते थे, कई किलो मिठाई खरीदते थे और कई राखियाँ खरीदती थी, महंगी से महंगी राखियाँ खरीदते थे, वहाँ आज सन्नाटे का माहौल यानी पूरी तरह से शोर नज़र आ रहा है। और आइए हम यहाँ की छाया चौराहे पर एक मशहूर मिठाई की दुकान, जहाँ आपको पर डे उतने कस्टमर मिलते दिखाई दे रहे थे जो पिछले साल या पिछले दिनों की अपेक्षा, वो अब रक्षाबंधन में क्यों नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो प्रतिदिन की अपेक्षा जो कस्टमर यहाँ डेली मिठाई खरीदने आते थे, वो रक्षाबंधन के दिनों में यानी कि 100 अगर कस्टमर एक दिन में यानी 1 घंटे में आते थे, तो आज के इस माहौल में केवल 2 से 4 कस्टमर ही नज़र आएंगे। यहाँ पर आप बहुत ही कम ग्राहक देख सकते हैं। यहाँ पर जो पिछले साल की अपेक्षा मिठाई की पूरी स्टॉक लगी हुआ करती थी, वो यहाँ बहुत कम नज़र आ रही, चूँकि डर ये था कि कहीं ऐसा न हो आज मिठाई की दुकान बंद रहे और जो बना बनाया सामान यानी माल है वो ख़राब हो जाए। यहाँ देख सकते हैं कि क्रेटें लगी हुई हैं। हालांकि जो मिठाई का प्रोडक्ट है, जो मिठाई है यहाँ पर, उसकी क्वालिटी के अनुसार यहाँ पर जो अच्छी प्रकार की लजीज मिठाई आप देख सकते हैं क्रेटों में। और यहाँ पर जो डिब्बे हैं वहाँ पर बाकायदा सजा करके यहाँ पर ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से, नए तरीके से, अच्छी तरीके से पैकिंग। और ग्राहक बहुत कम दिख रहे हैं, कोरोना के डर की वजह से बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं और मिठाई की बिक्री समय 20 से 25% है।
जो लोग आते थे, यानी कि आपने जो सामान बनाया है वो पिछले साल की अपेक्षा कैसे, मतलब जो माल बनाया, निर्माण किया है, क्या कितना % रखा है आपने? इसी हिसाब से हमने कम वही 20-25% रखा है माल। तो पहले से पता था कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की जेब वैसे ही ढीली है और कस्टमर भी कम आ रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से जो है बिक्री पे प्रभाव तो पड़ना ही था। क्या लेकिन जो ग्राहक है वो यहाँ कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो भीड़ थी हुआ करती थी वो बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने किस तरह से कोरोना का कहर रक्षाबंधन पर साफ साफ नजर आ रहा है, यानी कोरोना का असर पूरे देश में है तो रक्षाबंधन के महापर्व पर भी दुकानों पर इक्का दुक्के कस्टमर से नजर आ रहे हैं। हमने कई तस्वीरें दिखाई बाराबंकी समेत अलग अलग मुख्य जगहों की तस्वीरें, और ये तस्वीरें एक सबसे मशहूर मिठाई की है और वहाँ पर भी जो दुकानदार उनकी संख्या ज़्यादा है जबकि कस्टमरों की संख्या बहुत कम है। तो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि मिठाइयों की जो भरमार हुआ करती थी वो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही, यानी बहुत कम कस्टमर्स। उन्हें डर था कि शायद आज भीड़ की वजह से दुकानें नहीं खुलेंगी, इसलिए वो लोग कंफ्यूजन में भी थे। और आइए आपको हम कुछ और दुकानदारों से बात करके सुना। और राखियों की कीमत लगभग वही है, लेकिन जो ग्राहक है मैंने बताया वो यहाँ पर नहीं आ रहे, बहुत कम। एक छोटी सी बच्ची है, मुझसे पूछ लेते हैं कि उसके दिल में, उसके मन में क्या। बेटा आप बताओ, भैया को राखी कैसे बांधोगी, क्या तैयारियाँ की आपने? भैया को राखी बांधेंगे, देखिए राखी जाएंगे। तो क्या असर दिख रहा है कोरोना की वजह से? क्या आप लोगों की दुकान पर जो ग्राहक है वो कैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और इसके अलावा बात करेंगे हम अमेठी की। तो तस्वीरें ये जो बाराबंकी की हैं, लगभग हर जगह यही माहौल है, यानी कि मिठाइयों की जो दुकानें हैं वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्रेटे खाली हैं। यहाँ दुकानों पर जो बहनों की भीड़ लगती थी वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जो इंतज़ार कर रही थी, अच्छी अच्छी राखियाँ जो भाइयों के हाथ की कलाइयों में बनना था, अब उनके हाथों तक कैसे पहुँचेंगी इस बात को लेकर काफ़ी चिंताएं बनी हुई थी। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं अमेठी की हमारे संवाददाता सर्वेश तिवारी, जो कि ग्राहकों से और दुकानदारों से बात की। कितने मेरे की मिठाई आपने बना रखा है? 5 देखिए कितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर बनी हुई हैं बहनों के लिए। तो देखा आपने कि हमारे संवाददाता सर्वेश तिवारी जो कि दुकानदारों से बात कर रहे थे और कस्टमरों से बात कर रहे थे, और उसका साफ साफ असर अमूमन हर जनपद में दिखाई दे रहा है। हर जनपद का माहौल लगभग यही है, क्योंकि आज संडे था। आज आदेश मिठाइयों और राखियों की दुकान खुलने का है। ये जो तस्वीरें ये बाराबंकी की हैं, जहां पर हमने भी कुछ दुकानदारों से बात की तो उन्होंने भी अपनी समस्या बताई। आइए सुनते हैं। जब ग्राहक आते हैं क्या प्रतिशत रहा है, क्या बिक्री है आप लोगों की? बिल्कुल नहीं है, हम लोग बिल्कुल 10% मिठाई बनाए हुए हैं। तो बहुत देख के जो मिठाई ज़्यादा बिकेगी नहीं, बच जाएगी तो हम लोग क्या करें, इसलिए थोड़ी सी बनाई तब बस, इससे ज़्यादा मिठाई नहीं बनाई। अच्छा, आप क्या जो मिठाई का तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वैशाली एक्सप्रेस न्यूज। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।